क्या हाल है भाई आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिब सैफ़ी और ध्वनि तो आप सभी को पहुंच रही होगी। चलो, भाषा विज्ञान पढ़ रहे थे हम और ये भाषा विज्ञान की अंतिम कक्षा होने वाली है। इससे पहले हमने भाषा परिवार के बहुत सारे टॉपिक जो भी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं सबको क्रमशः देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। आज क्या करते हैं, आज इसकी अंतिम कक्षा करेंगे। और पीछे की कक्षा में हमने भारोपी परिवार को छोड़ा था, मतलब भारोपी परिवार को समझ रहे थे। उसका जो किंटुम शतवर्ग यानी किंटुम वर्ग शतम वर्ग है वो देख रहे थे। तो एक बार उसका पुनः रिवीजन करके कक्षा को शुरू करते हैं। जिस किसी ने भी कक्षाएं नहीं देखी हैं पीछे की तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जा करके वहाँ से देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। देखो, भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भारोपीय परिवार कहते हैं किसको हैं। तो भारोपीय परिवार कहा जाता है भारत और यूरोप के जो परिवार हैं, भारत और यूरोप में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उन भाषाओं का समाविष्ट इस भारोपीय परिवार की भाषाओं में होता है। बहुत सारी भाषाएं इसमें भारत की हैं और बहुत सारी भाषाएं यूरोप की हैं। तो इसमें 10 परिवार हमने देखे थे। तो कौन कौन से थे देखिए यहाँ पर। भारत ईरानी, दूसरा बाल्टो स्लाविक था, आर्मीनी था, अल्बानी था। इसके बाद ग्रीक, केल्टिक, जर्मन, इटली, हिटाई, तोगरी। ठीक है, तो ये 10 परिवार थे। इनको आप क्रम से याद कर लेना, क्योंकि जो भारोपी परिवार है वो वहाँ से प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा भारोपी परिवार की भाषा है या नहीं है। तो ये ध्यान रखना आप। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से याद करिए। देखिए, यहाँ से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ये पहले नंबर पर लिखो, ये वाला ग्रीक, दूसरा केल्टिक, फिर ये तीसरा जर्मन, फिर उसके बाद चौथा इटली, पांचवा हिटाई और छठा तोकरी। 6 हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पर आओ वापस। यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर देखो। उसके बाद फिर 7वें नंबर पर आप इसको याद कर लो, भारत ईरानी। फिर 8वें नंबर पर बाल्टो स्लाविक, फिर 9वें नंबर पर आर्मीनी और 10वें नंबर पर अल्बानी। ठीक है, ये जो है, एक मिनट, ये क्या हो गया। ये थोड़ा सा भी नीचे पेन चला जाता है ना तो इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं, इतना कठिन नहीं है। 2-3 बार इनका रिवीजन करेंगे ना और इनको याद करने का प्रयास करेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, ग्रीक, केल्टिक, जर्मन, इटली, हिटाई, तोगरी। इसके बाद फिर भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको भारोपी परिवार की जो भाषाएं हैं उनको हम याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा केंटुम और शतम वर्ग। यह यहाँ पर ये ध्यातव्य बातें हैं कि क्या है केंटुम वर्ग और क्या है शतम वर्ग। ठीक है, केंटुम और शतम 2 भागों में इन भाषाओं को बांट दिया गया है। कुछ भाषाएं ऐसी हैं, देखिए इसका विभाजन 100 को लेकर के किया गया है। 100 का मतलब 100। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो 100 को क्या बोलते हैं, 100 का उच्चारण जो 100 है इसका उच्चारण किससे करते हैं, 100 यानी कि इचु यशनम तालु से करते हैं। ठीक है, तो कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिसमें 100 का उच्चारण किससे किया जाता है, तालु से किया जाता है, तालु से। और कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिसमें 100 का उच्चारण किससे किया जाता है, कंठ से किया जाता है। देखिए, इसका कंठ से किया जाएगा। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं ऐसी जो कंठ से करती हैं, तो ऐसी हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीक, केल्टिक, जर्मन, इटली, हिटाई, तोकरी, लैटिन, फ्रेंच, गाथिक। यानी और भी हैं नीचे, लैटिन, फ्रेंच, गाथिक और होंगी नीचे। देखिए, तोकरी के बाद है फिर लैटिन, फिर लैटिन के बाद फिर फ्रेंच है, फ्रेंच के बाद क्या है, गाथिक है। तो ये 100 को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस पर लिखा हुआ है 100 को क्या क्या बोला जाता है। ग्रीक में 100 को हेकोटेन बोला जाता है, हेक्टोन बोला जाता है। और केल्टिक में केत कहते हैं। केत देखिए जो का है ये कंठ से बोला जाता है, कंठ से उच्चारण किया जाता है किसका, 100 का किंडुम वर्ग में। और तालु से उच्चारण किया जाता है 100 का किसमें, शतम वर्ग में। तो ये आपको ध्यान रखना, ये विभाजन है यहाँ पर। उसके बाद जर्मन में 100 बोला जाता है, 100। इटली में क्या बोला जाता है, कैंतो बोला जाता है। देखिए
आप कह रहे होगे कि यहाँ पर हा है, यहाँ पर का है, तो समानता कहाँ रही? तो कंठ की समानता है ना यहाँ पर। देखिए हा का उच्चारण स्थान क्या है? हा का उच्चारण स्थान कंठ है। और ये जो का है कवर्ग, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कवर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है ना। तो क्या है इसका सूत्र? अकुह विसर्जनीय कंठ। आ कोवर्ग और हा विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और यहाँ पर ये जो 100 है, देखिए कहीं पर 100 ऐसे लिख देते हैं, कहीं पर शतम शतम ऐसे, कहीं पर 100 ऐसे। तो इस प्रकार से यानी कि जो तालु से जो 100 का उच्चारण करते हैं उनको शतम वर्ग में रख दिया गया है, जो कंठ से 100 का उच्चारण करते हैं उनको केंटुम वर्ग में रख दिया गया है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जर्मन में क्या कहा जाता है? 100 कहा जाता है। इटली में कैंतो, हिटाई में यहाँ पर लिखा नहीं है, शायद पता नहीं होगा। तोखरी में कंद कहते हैं, ये भी कंठ से उच्चारित होता है। लैटिन में केंटुम कहते हैं, फ्रेंच में सेंट कहते हैं, और गाथिक में हुंड कहते हैं, यानी गाथिक में बोलते हैं ना, हमारे पास बहुत हुंड रखी है, हुंड। तो हुंड किसको कहते हैं? गाथिक में हुंड बोला जाता है। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हमारी माताजी बहुत करती हैं। लैला हुंड इस प्रकार की है ना, हमारे पास हुंड नहीं है। तो ये है, ये कौन सी लैंग्वेज में बोला जाता है? 100 को बोला जाता है हुंड, ठीक है। फ्रेंच में सेंट कहते हैं, लैटिन में केंटुम कहते हैं, तोहरी में कंद कहते हैं, इताई में। तो देखिए यहाँ पर ये शतम वर्ग की भाषाएं भी हैं। तो शतम संस्कृत में शतम, संस्कृत में शतम कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं? शतम कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में शतम बोलेंगे। हिंदी में 100 कहते हैं। ईरानी में शत कहते हैं शायद। ईरानी में शत कहते हैं, नहीं ईरानी में पता नहीं है मुझे, लेकिन फ़ारसी में शत कहते हैं। फ़ारसी में क्या कहते हैं? शत कहते हैं। रूसी का भी पता नहीं है, असल में वहाँ पर लिखा हुआ नहीं होगा, वरना मैं यहाँ पर लिख देता आपके लिए। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखना आप इनको, किस प्रकार से इनका विभाजन है। वैदिक संस्कृत एवं अवेस्ता, इनमें क्या समानताएं हैं उनकी बात करते हैं। क्या है वैदिक संस्कृत और क्या है अवेस्ता? देखिए यदि हम अवेस्ता की बात करते हैं तो ईरानी ग्रंथ है जैन अवेस्ता, ठीक है। और हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो वैदिक संस्कृति है, और ईरान की जो पुरानी प्राचीन सभ्यता है वो अवेस्ता है। तो इनका एक ग्रंथ है जैन अवेस्ता, जिसका नाम है, और वो ऋग्वेद के सिमिलर है। ऋग्वेद से क्या है उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ऐसे ही जैन के अंतर्गत सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? अवेस्ता माना जाता है नी। ईरान का है ये, ईरान का, ठीक है। तो भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है? संस्कृत है। इसका भी प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत में मिलता है। सबसे प्राचीन रूप की यदि हम बात करते हैं ना, तो हमें वैदिक संस्कृत में मिलता है, जो हमारे वेद लिखे हुए हैं, जैसे अग्निमीले प्रोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम उतारम रत्नहात्मम, है नहीं। तो ईरान की प्राचीन भाषा अवेस्ता है। ईरान की देखिए, अब मैंने आपको बताया कि जो भारत है उसकी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। और यदि इससे भी थोड़ा और डीप में जाएंगे तो फिर प्राचीन वैदिक संस्कृत है। ऐसे ही जब हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान की प्राचीन भाषा कौन सी है? अवेस्ता है। देखिए ईरान के धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? अवेस्ता है। इनकी भाषा को भी क्या कहा जाता है? इनकी भाषा को भी अवेस्ता ही कहते हैं। अवेस्ता संस्कृत अवस्था का अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब उसका बदला रूप है, ऐसा कह रहे हैं। इसका अर्थ है व्यवस्थित परिनिष्ठित रूप। अतः अवेस्ता शब्द धर्म ग्रंथ का वाचक है, जैन शब्द, ठीक है। अब देखो, भारोपीय जल, अवेस्ता में अप कहते हैं। तो कुछ शब्द सिमिलर हैं यहाँ पर, देखिए सिमिलरिटी दिखाई गई है अवेस्ता और संस्कृत में। संस्कृत और अवेस्ता में क्या है? सिमिलरिटी यहाँ पर दिखाई गई है। संस्कृत में अश्वः कहा जाता है घोड़े को, और अश्पो कहते हैं अवेस्ता में। संस्कृत में अश्वः कहते हैं, और अश्पो कहते हैं किसमें? अवेस्ता में। नभ कहते हैं संस्कृत में, और नभो कहते हैं किसमें? अवेस्ता में। अप कहते हैं किसमें? संस्कृत में। और एक मिनट, अप यानी जल, अपह, यहाँ पर बिंदी होंगी मेरे हिसाब से, अपह। यदि संस्कृत की बात कर रहे हैं तो अपदम ना प्रिंजत, इस प्रकार का नियम लगा करके इसको हम अपह बना सकते हैं। तो अप किसमें कहते हैं? अप कहते हैं अवेस्ता में, यानी जल को। और यज और यज, ये दोनों सेम ही है यहाँ पर वर्ड, ठीक है।
तो भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं, देखिए इनमें भारोपीय में इस प्रकार से इनको कहा गया है, यानी कि ये जो घोड़ा है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर ग्रीक में पता नहीं क्या कहा जाता है, लेटिन में ये लिखा हुआ है, आपको पढ़ सकते हैं। मेरी क्षमताएं नहीं है इंग्लिश पढ़ने की, तो आप देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये है याग, याग कहा गया है यहाँ पर। और जो ग्रीक है उसमें हाजोमई कहा गया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें आप देख लेना इनको सिमिलर, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, बस केवल ये याद करना है आपको, ठीक है। जो हिंदी में लिखा हुआ है, मतलब ये जो संस्कृत में लिखा हुआ है और ये अविस्ता में लिखा हुआ है। तो अश्व को क्या कहा गया है? अश्वो कहा गया है। अश्व यानी संस्कृत में कहते हैं अश्व यानी घोड़ा, और जो अविस्ता में इसको क्या कहते हैं? अश्वो कहते हैं। नभ और नभो, अपहा और अपहा को अप, यज यज को यज, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी है, मैंने यहाँ पर लगाए हुए भी निशान जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो ये है, देखिए, ठीक है। उसके बाद भारोपीय उदासीन स्वर आ और ई यहाँ पर लिखा गया है। देखिए पिता, ये जो पिता है संस्कृत में पिता कहते हैं, लेकिन जब हम अविस्ता की बात करते हैं तो उसमें भी इसको क्या कहते हैं? पिता ही कहते हैं। संस्कृत में वृक को वृक कहते हैं, नहीं, यहाँ पर वृक कहा गया है। और यहाँ पर क्या क्या कहा गया है? वहर को, नहीं, वहर को कहा गया है, ठीक है। और लुनचामी इसको यहाँ पर लिखा नहीं है, तो ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये जो वृक है, तो यहाँ पर क्या आ गया है? रा और सॉरी हा और ला आ गया है यहाँ पर हा और ला, सॉरी ला और रा, ला और रा। अब देखो नीचे आते हैं, देखिए छंदस का अपभ्रंश है, चलिए छंदस यानी वेद, छंद को कहते हैं वेद कहा गया है छंद को। तो छंद का अपभ्रंश है, यानी ये जो अविस्ता लैंग्वेज है ये किसका अपभ्रंश है? छंद का, यानी वेदों का अपभ्रंश है। इसका अर्थ है टीका व्याख्या, अविस्ता की टीका को जैन कहते हैं। अच्छा, इसका जो टीका है, केमिस्ट्री है, वो कहाँ पर मिलती है? अविस्ता की टीका को जैन कहते हैं, जैन अविस्ता ऐसा कहा गया है। चलिए अब यह पहलवी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? पहलवी भाषा में है। ये जो टीका है ना, ये वाली इनकी जैन अविस्ता इसका नाम है, ये किस में मिलती है? ये पहलवी भाषा में है। टीका सहित धर्म ग्रंथ को जैन अविस्ता कहा गया है, ठीक है। मूल से या प्रचलन के आधार पर अविस्ता धर्म ग्रंथ को जैन अविस्ता भी कहते हैं। ये थी इसके बारे में जानकारी। फिर से आते हैं, देखिए यहाँ पर कहते हैं कि जो अविस्ता है, देखिए अविस्ता धर्म ग्रंथ की भाषा, शब्दावली, रचना, छंद, योजना और भावावली वैदिक मंत्रों से बहुत अधिक मिलती है। संस्कृत और अविस्ता के ध्वनि नियमों को जानने वाला कोई भी संस्कृतज्ञ वेद के मंत्र को अविस्ता में और अविस्ता की गाथाओं को वैदिक मंत्रों के रूप में परिवर्तित कर सकता है। इतनी सिमिलिटी है इन दोनों ग्रंथों में कि यदि कोई अच्छा ज्ञाता है ना, मतलब छंदों का, यहाँ पर देखिए इनकी शब्दावली का, रचना, छंद, योजना, यानी यदि इनका अच्छा ज्ञाता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि संस्कृत और अविस्ता की ध्वनियों को जानने वाला और कोई भी संस्कृतज्ञ वेद के मंत्र को अविस्ता में और अविस्ता की गाथाओं को वैदिक मंत्रों के रूप में रूपांतरित कर सकता है, बदल सकता है। बशर्ते शर्त क्या है कि उसको शब्दावली का ज्ञान हो, उसको रचना का ज्ञान हो, उसमें छंद योजनाओं का उसको नॉलेज हो। यदि ये सारी चीज़ें उसको पता हैं, चाहे वो हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार ही पता हो, वेद के अनुसार ही पता हो, बहुत सारे छंद जो उसमें अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, जगती है, भृति है, पंक्ति है, इनके विषय में पता हो, उनकी जो शब्दावली है, जैसे अग्निमिली प्रोहितम, यहाँ पर प्रोहित किसको कहा गया है नी, ईड़ जो धातु है इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो मूल धातु यदि आपको पता है, उनकी शब्दावली का यदि आपको ज्ञान है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो अविस्ता की जो लैंग्वेज है उसको वैदिक मंत्रों में ट्रांसलेट कर सकते, वैदिक मंत्रों में रूपांतरित कर सकते हैं। ट्रांसलेट अलग है, रूपांतरित अलग है, ठीक है, उसमें रूपांतरित कर सकते हैं। और यदि आप वैदिक मंत्र पढ़ रहे हैं तो उसको किस में परिवर्तित कर सकते हैं? उसको आप वेद यानी वेद में, ऋग्वेद में परिवर्तित कर सकते हैं, या वेदों में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे वैदिक लैंग्वेज में परिवर्तित कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है।
उसके बाद भारतीय आर्य भाषाओं की बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है आर्य भाषाओं से। तो भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से 3 भागों में यहाँ पर बांटा है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा मध्यकालीन देखिए पहला है प्राचीन, मैंने पूरा लिखा नहीं है क्या यहाँ पर का, देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं। उसके बाद लिखा होगा, जरूर लिखा होगा, देखते हैं कहाँ पर है। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, और फिर तीसरा भी होगा जरूर। तीसरा क्या है? आधुनिक, हाँ आधुनिक होंगे, आधुनिक आर्य भारतीय आर्य भाषाएं। हाँ ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो 3 भागों में इन्होंने यहाँ पर बांटा है इसको। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं, फिर ये जो पार्ट है हमारा भाषा विज्ञान का वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए फिर से आते हैं शुरू से। कहाँ गया भाई? देखो भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं इसको यहाँ पर इन्होंने 3 भागों में बांट दिया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन में किस प्रकार की भाषाओं का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, तो उसके विषय में यहाँ पर बताते हैं। तो टाइम पीरियड की बात करते हैं तो सबसे पहले 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक की जो भाषा थी, भारतीय आर्य भाषा थी, वो कौन सी थी, तो उसको बता रहे हैं। देखिए वैदिक ध्वनियाँ थी यहाँ पर। तो वैदिक ध्वनियाँ कौन कौन सी थी? देखिए वैदिक ध्वनियों में निम्नलिखित 52 ध्वनियों का प्रयोग होता है। 52 ध्वनियाँ हमें प्राप्त होती हैं। मूल स्वर हमारे हैं आ ई उ री री ए ओ और ओ। ठीक है, ये था, ये कुल 11 थे। ये कुल 11 थे। और संयुक्त स्वर यहाँ पर दो संयुक्त स्वर हैं, जैसे ए है और औ है। ठीक है, तो आ और ई मिलकर के ए बन गया है, ओ जो है वो आ और ऊ मिलकर के ओ बन गया है। तो ये 2 संयुक्त स्वर थे और ये 11। तो 11 और 2 13 स्वर थे यहाँ पर, मूल स्वर 13 थे। और फिर उसके बाद 25 स्पर्श थे। देखिए का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अणा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो देखिए जब वैदिक की बात करते हैं तो उसमें ये जो ड़ा है इसको क्या कहा गया है, इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से लिखा जाता था। यदि आप वैदिक मंत्रों का जो प्राचीन रूप है, वास्तव में जो ऋग्वेद जिसमें लिखा हुआ है, मूल ऋग्वेद को यदि आप उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर ये जो ड़ा है उसको इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए टा ठा डा ढा, ये जो ढा है इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर भेद ऐसे किए गए हैं, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर इनके उच्चारण स्थान भी बताई थी आपको कि ये जो का खा गंगा अंगा है इसका कंठ है, चाचा जा इया इसका तालव है, टाटा डाडाना इसका मूर्धन्य है, तथा दादाना इसका दंत है, और पापा बाबा माँ इसका ओष्ठ है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर अंतस्थ की बात की थी, यावर अला अंतस्थ हैं। अघोष संघर्ष हैं सा श, और ऊष्म है ह। और अघोष ऊष्म यानी विसर्ग है, यानी जीवामूल है और पद्मानी है। और शुद्ध अनुनासिक जो है वो अनुस्वार है। तो कुल मिलाकर के ये 52 अक्षर हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो अब उसके बाद, अच्छा यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है ये वाला। प्रोफेसर एलेन जो हैं इन्होंने इनका वर्गीकरण यहाँ पर इस प्रकार से किया है। तो वर्गीकरण कैसे करते हैं? देखिए व्यंजन है यहाँ पर, और व्यंजन में स्पर्श की बात करते हैं। अघोष अल्पप्राण, यानी स्पर्श हैं, दूसरा अघोष हैं, और तीसरा क्या है, अल्पप्राण है। तो इसमें ये वाले आते हैं का चा टा ता पा। उसके बाद स्पर्श, एक मिनट, का चा टा ता पा, सही है। ठीक है, और उसके बाद देखिए स्पर्श हैं, अघोष हैं और महाप्राण हैं। तो किसमें आएंगे, कौन से? ख छ ठ थ फ। महाप्राण की बात करेंगे तो ख छ ठ थ फ। स्पर्श हो, अघोष हो, अल्पप्राण हो तो इसमें आएंगे ग ज ड़ द ब। और स्पर्श हो, अघोष हो, महाप्राण हो तो इसमें घ छ ढ ध और भ। और अनुनासिक में ङ ञ ड़ न म। उसके बाद अंतस्थ में आएंगे य व र और ल। फिर उस में आएंगे, उसमें,
हाँ, ऊष्म अघोष में आएंगे स श स, संघर्षी आएंगे संघर्षी घोष ह। और देखिए स्वर ह्रस्व आ, देखिए आ ई रील री ऊ, ये क्या हैं, स्वर हैं और ह्रस्व हैं यानी छोटे हैं। और स्वर हों दीर्घ हों आ ई, एक मिनट, आ ई ए री ऊ और औ, ये क्या हैं ये क्या हैं, स्वर हैं और दीर्घ हैं यानी बड़े अक्षर हैं। और जो संयुक्त हैं, संयुक्त में केवल दो हैं, ए और ओ, पीछे इनकी चर्चा की थी यहाँ पर, तो बहुत अच्छे से उनको समझा था। तो स्वर हैं, तो देखिए यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीन है ना उच्च उदात्त उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ये तीन स्वर हैं। तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, अल्प टाइम पीरियड में जिसको बोलते हैं, जैसे अ एकदम से अल्प समय में हमने बोल दिया, लेकिन जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो आ इस प्रकार से करते हैं। तो जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ होता है, और जिसको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है उसको क्या कहा गया है उसको ह्रस्व कहा गया है। समझ में आया? उसको क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए एक बार हमने पलक मारी अपनी, ये जो हमारी पलकें हैं इनको यदि एक बार डाउन करेंगे, एक बार झपकाएंगे, देखिए इस करके यदि हमने एक बार झपकाई तो इस टाइम पीरियड में जो अक्षर बोला जाएगा वो ह्रस्व कहा जाएगा। दो बार झपकाने के बाद ये जो टाइम पीरियड निकल के आया, इस टाइम पीरियड में जो वर्ण बोला जाएगा वो कौन सा होगा, दीर्घ होगा। लेकिन 1 2 3, अब ये मैंने 3 बार इसको झपकाया, और 3 बार झपकाने के बाद इतने ये जो इसमें टाइम पीरियड लगा, ये जो काल लगा, इसमें जिस वर्ण का उच्चारण किया जाएगा उसको क्या कहा गया है, उसको प्लुत कहा गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर आते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। विशेष यहाँ पर दिया हुआ है कुछ चीज़ें। एलोन ने वैदिक ड़ा और ढ अनुस्वार और ओ को छोड़ दिया है, मतलब इन्होंने इनको नहीं माना है, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है इनके मानने और ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उन्होंने नहीं माना है तो हम उनको भी पढ़ लेंगे। संस्कृत ध्वनियों की बात करते हैं तो संस्कृत की ध्वनियाँ थोड़ी अलग हैं, मतलब सिमिलर हैं लेकिन अलग इनको कर दिया गया है। देखिए संस्कृत में 48 ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं, वो ये हैं, कौन सी हैं, देखिए मूल स्वर हैं आ इ उ रील री ए ओ, यानी 11 ये 2 ये, यानी तो 11 और 2 13। संयुक्त स्वर ए और औ। व्यंजन यहाँ पर हैं स्पर्श क ख ग घ अंग, ये कंठ है। च छ ज झ ञ ये तालव है। टा ठा डा डा ना मूर्धन्य है। त थ द ध ना ये दंत है। पा फा बा बा मा ये ओष्ठ है। कुल मिलाकर के 25 स्पर्श हैं। ठीक है, अंतस्थ में कितने आएंगे, ये अवर अंतस्थ में आएंगे। अघोष संघर्षी स श स, ये अघोष संघर्षी हैं। और घोष में आएगा हा, अघोष ऊष्म में आएगा विसर्ग, और शुद्ध अनुनासिक में आएंगे अनुस्वार। अनुस्वार केवल जो शुद्ध अनुनासिक है ना वो केवल अनुस्वार है। अनुस्वार का चिन्ह होता है ये वाला, देखिए इस प्रकार से जो होता है ऊपर, ये अनुस्वार का चिन्ह होता है। देखिए ये पेन सही से बना नहीं पा रहा है अनुस्वार, ये वाला, ये होता है क्या, अनुस्वार का चिन्ह। ठीक है, जैसे संगम का गंगा नहीं, संगम भी अनुस्वार नहीं है। रामम, मतलब अनुस्वार का मतलब है ये यहाँ पर बिंदी होती है पीछे, ऐसे बिंदी लगा करके बोला जाता है। कोई शब्द यदि इसमें आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये है अनुस्वार। ठीक है, अब हिंदी ध्वनियाँ देख लेते हैं यहाँ पर। हिंदी में निम्नलिखित कितनी हैं, 54 ध्वनि को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी हैं, आ ई उ ए औ, और ये संयुक्त, इसमें संयुक्त वगैरह कुछ नहीं है, ये ए है ये औ है, तो ये 8 ये और 2 ये, 8 और 2 10। ठीक है, ये हो गए। फिर उसके बाद व्यंजन है का खा गा घा टा ठा डा ढा ता था दा धा ता था दा धा और पा फा बा भा। इसमें अच्छा यहाँ पर वो नहीं लिखा हुआ है, इया अंगा वो नहीं है यहाँ पर, ये हिंदी के हैं। संघर्ष में आएंगी इसमें हा ख ग स श ज फ और ब, ये क्या है, संघर्ष हैं। स्पर्श में आएंगी च छ ज झ। अनुनासिक में आएंगी ण न न मा और मा, और पार्श्विक में ला, लुंठित में र, उत्क्षिप्त में ड और ढ, और अंतस्थ में वा और य और वा। ये किसकी हैं, हिंदी की हैं, ये हिंदी की ध्वनियाँ हैं। कुल मिलाकर के कितनी हैं, 54 हैं।
मध्यकालीन, उसके बाद जो दूसरा भेद किया गया था वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का किया गया था। इसके समय की जब हम बात करते हैं तो जहाँ से उसको छोड़ा वहाँ से ये शुरू हुआ, यानी कि 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक ये रहा, 1000 ईस्वी तक। ठीक है। इसमें पाली की उत्पत्ति हुई, पाली जो लैंग्वेज थी उसको डेवलप किया गया था, उसकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए पाली का टाइम पीरियड आपको समझ में आया। सबसे पहले प्राचीन भाषाएं चलती थी, इसको वैदिक भाषा कहा गया। उसके बाद संस्कृत आई, यानी उसका अस्तित्व चला। फिर उसके बाद 500 से लेकर के, ऐसा नहीं कि संस्कृत आज नहीं है, संस्कृत है, हिंदी भी है। तो ये क्या ये वाला जो टाइम पीरियड है 500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक पाली जो भाषा थी वो अस्तित्व में आई थी, ऐसा कह रहे हैं। देखिए पाली शब्द की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं। प्रमुख मत यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे आचार्य बुद्ध घोष हैं, चतुर्थ शती 4वीं शताब्दी के हैं, और आचार्य धम्मपाल हैं, ये 6वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध वचन या मूल त्रिपिटक के लिए किया है, उससे यह शब्द पाली भाषा के लिए आया। आचार्य विधुशेखर हैं, आचार्य विधुशेखर भट्टाचार्य ने पंक्ति से पाली की उत्पत्ति इस प्रकार बताई। देखिए पहले पंक्ति था, पहले क्या था, पंक्ति था, पंक्ति से फिर पत्ती हुआ, फिर पल्ली हुआ, फिर पाली हो गया। ऐसे ही भिक्षु थे, सिद्धार्थ ने पाठ से पाली की उत्पत्ति मानी है। जैसे पहले पाठ था, फिर पाड़ हो गया, फिर पाड़ी हो गया, फिर पाली हो गया। ठीक है। उसके बाद जो भिक्षु जगदीश काश्यप हैं, इन्होंने परियाय यानी बुद्धोपदेश शब्द से पाली की उत्पत्ति मानी है। पहले परियाया था, फिर पलियाया था, फिर पलियाय, फिर पाली हो गया। यानी ये पूछा जाता है, आप ये लिखा हुआ इसलिए यहाँ पर टाइप इसलिए किया गया है, ये पूछा जाता है, यानी यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इनको आप याद रखना। फिर उसके बाद डॉक्टर मैक्स वेलेशन हैं, इन्होंने, ये जर्मन विद्वान हैं, इन्होंने पाटलिपुत्र से पाली की उत्पत्ति मानी। कहते हैं पहले पाटली था पाटली था, फिर पाडली हो गया, पाली हो गया फिर पल्ली गांव से पाली की उत्पत्ति मानी गई, पहले पल्ली था, फिर पाली हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग मत हैं। और प्राकृत शब्द से पाली की उत्पत्ति मानते हैं, पहले प्राकृत था, ऐसा करें। चलिए कहाँ पर थे हम? हाँ, प्राकृत शब्द से पाली की उत्पत्ति मानी, तो प्राकृत हुआ, पाकट हुआ, पहाड़ हुआ, इसके अलावा फिर पाल हुआ, फिर पाली हो गया। और फिर अभिधान पिट, ये अच्छा, ये उसकी ये होगी अभिधम्म पिटक की, ये टीका वगैरह होगी। अभिधान पपली दीपिका, है ना, इस प्रकार से है। तो ये पाली भाषा क्या है, ये कोश ग्रंथ है, पाली भाषा का कोश ग्रंथ है, उसमें पाली भाषा के शब्द लिखे हुए हैं, शब्दकोश है ये। तो इसने पा धातु से पाली शब्द की उत्पत्ति मानी, ऐसा है भाई, ध्यान रखना इसको, यहाँ से पूछा जा सकता है। ये ना इंपॉर्टेंट लिखा है, सारा का सारा जितना भी लिखा हुआ है ना, ये ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी किताब को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितने पेज हैं इसमें? ये जो PDF है इसमें लगभग 25-30 पेज होंगे सबले। और यदि हम कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक देखते हैं ना, तो बहुत बड़ी पुस्तक है, यानी बहुत चीज़ें हैं उसमें। तो ये तो बहुत शॉर्ट करके इसमें लिखा हुआ है। ये वाली PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा इसको। और वहाँ पर मैंने एक ऐसा ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो जो भी आपको समस्या हो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से जा कर के आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको समस्याएं होती हैं। जो चीज़ यदि समझ में नहीं आती है, किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो आप सीधे मैसेज कर सकते हैं बिना झिझक हो करके। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखो इसमें कहा गया है पा पालेती और रखती थी पाली, जो रक्षा करती है या पालन करती है उसको पाली कहा गया है। अमरकोश के टीकाकार भानुज दीक्षित ने पाल रक्षणी से पाली शब्द की उत्पत्ति मानी है। पाल धन ई मिलकर के क्या बन गया, पाली बन गया है। पाली की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखिए पाली जो है, पाली में वैदिक संस्कृत, एक मिनट रुको, व्यवस्था बन नहीं पा रही है सही।
चलिए कहाँ पढ़ते हैं हम। पाली में वैदिक संस्कृत की 5 स्वर ध्वनियाँ लुप्त हो गई। वो 5 स्वर ध्वनियाँ थी री, री, ली, ए और औ। ये जो ध्वनियाँ थी ये पाली में हमें नहीं मिलती हैं। ठीक है, पाली में वैदिक संस्कृत के 5 व्यंजन लुप्त हो गए। 5 व्यंजन कौन से थे? सा, स, विसर्ग, जिह्वामूल और उपध्मानियाँ, ये नहीं है पाली में। पाली में 2 नए स्वर आ गए हैं, जैसे अय है और ह्रस्व औ है। ठीक है, पाली में वैदिक संस्कृत के 2 व्यंजन, ये जो ड़ और ढ थे, ये भी मिलते हैं। ठीक है, पाली में संस्कृत के ए और ऐ, औ और ओ हो गए हैं। अच्छा, इनको बदल दिया गया है, ए को ऐ कर दिया है, ओ को औ कर दिया है। पाली में संयुक्त वर्ण के पूर्ववर्ती दीर्घ को ह्रस्व हो जाता है। यदि दीर्घ स्वर रहेगा तो संयुक्त व्यंजन में से एक का लोप हो जाएगा। जीर्ण, देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, देखिए कहा क्या गया है वो देखते हैं। पहले इसमें कहा गया है कि पाली में संयुक्त वर्ण से, संयुक्त वर्ण को कहते हैं जो 2 वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, उनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। तो संयुक्त वर्ण से पूर्ववर्ती दीर्घ ह्रस्व हो जाता है, पूर्ववर्ती को दीर्घ ह्रस्व। देखिए यहाँ पर जीर्ण है, जीर्ण है, जीर्ण है, तो संयुक्त इसमें कुछ दिख नहीं रहा। यदि दीर्घ स्वर रहेगा तो संयुक्त व्यंजन में से एक का लोप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर लोप दे दिया है, यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर लिखा है यदि दीर्घ स्वर रहेगा तो, देखिए यहाँ पर दीर्घ स्वर है ना, जी, दीर्घ स्वर रहेगा तो संयुक्त व्यंजन में से एक का लोप हो जाएगा। तो ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है यहाँ पर, तो इसका क्या हो गया है? लोप हो गया है, और यहाँ पर दीर्घ हो गया है, और ये हो गया दीर्घ, ऐसा कह रहे हैं। अघोष वर्ण घोष हो जाता है, जैसे का है और गा है। देखो प्रकृत्य, तो पटी गच्च, चा और जा हो गया है, ऐसा कह रहे हैं। और उसके बाद ये ना, ये पूरी प्रक्रिया बताई गई है वैदिक और पाली की। तो वैदिक है उसमें क्या था, पाली में क्या हो गया, ऐसा कह रहे हैं। देखिए श्रुच है, श्रुच इससे सुजा हुआ, त है नहीं, ये जो ता है यहाँ पर, फिर उसके बाद ये दा हो गया यहाँ पर इसको, तो द वितिस्त और विदित। ठीक है, ड ढ को ड़, वा, बड़ा, बड़वा, है नहीं, बड़वा, ऐसा हो गया है। और संधियों में केवल 3 संधियाँ यहाँ पर कही गई हैं। एक केवल स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। केवल 3 ही प्रकार की संधियाँ कही गई हैं, और निम्नलिखित अनुस्वार, दीर्घ, विसर्ग, संधि आदि यहाँ पर नहीं है। पाली में हलंत शब्द नहीं है, हलंत लगा कर बनाते हैं, जैसे हलंत हैं, जैसे हलंत भी हलंत लगाते हैं, जैसे क्या है भाई, फलम, मतलब ये है ना, ये हलंत लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसको कह रहे हैं कि ये किस में नहीं है, पाली में है नहीं, ये हलंत वाला सिस्टम, ये वाला कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, जैसे धनवत पे ये आपको हलंत दिख रहा है, ये नहीं है, पाली में ऐसा है। ये आत्मन में अत है, ऐसा है। तो ये क्या है, यहाँ पर हलंत विलुप्त है, हलंत नहीं है। पाली में द्विवचन भी नहीं है, द्विवचन का भी प्रयोग नहीं होता है। देखिए पाली में 3 लिंग हैं। पाली में कितने लिंग हैं? 3 लिंग हैं। देखिए पाली में कितने लिंग हैं? 3 लिंग हैं। शब्द रूपों में चतुर्थी और छठी के रूप समान होते हैं। शब्द रूप की जब हम बात करते हैं, पाली लैंग्वेज के शब्द रूप की बात करते हैं, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति और छठी विभक्ति जो वैदिक रूप हैं वो, और पाली के जो चतुर्थी और छठी के रूप हैं वो सेम होते हैं, बदलते नहीं हैं, ऐसा कह रहे हैं। स्त्री प्रत्यय 7 हैं, आ, ई, इनी, नी, आनी, ऊती, अजा, कुमारी, यक्षिणी, यानी, और दंडनी, मातुलानी, वामुरी, युवती, इस प्रकार से शब्द बन जाते हैं इन प्रत्ययों को लगा करके। भाई जब संस्कृत की बात करते हैं तो उसमें स्त्री प्रत्यय कितने मिलते हैं? 7 प्रकार के स्त्री प्रत्यय मिलते हैं। तो यहाँ भी 7 ही हैं। उसमें टाप, डाप, चाप, गीप, गीस, ऊंग, ती। टाप, डाप, चाप, गीप, गीस, ऊंग, ती, तो 7 प्रकार के प्रत्यय हैं। और यहाँ पर क्या है? आ है, ई है, इनी है, नी है, आनी है, ऊ है और ती है। तो ये है यहाँ पर स्त्री प्रत्यय। अब पाली में 500 से अधिक धातुएं हैं, और कितने गण हैं? 6 गण हैं। अदादि और जुहादी यहाँ पर गण नहीं है। क्रियादि के 2 यहाँ पर हैं, ना और ना वाले हैं। पाली में लेट लकार वाले भी रूप मिलते हैं।
जबकि जब हम वैदिक संस्कृत की या संस्कृत की बात करते हैं तो उसमें लेट का प्रयोग केवल वेदों में मिलता है। वेद लेट, देखिए लेट का प्रयोग वेदों में मिलता है। वैदिक की जब हम बात करते हैं वेद की, तो उसमें लेट लकार का खूब प्रयोग है। लेकिन जब हम लौकिक संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, तो उसमें लेट का प्रयोग नहीं मिलता है। इसका प्रयोग केवल वेदों में मिलता है। 10 प्रकार के लकार है ना, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, है नी। और लिंग को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, विधिलिंग और आशीर्लिंग। यानी विधिलिंग चाहिए अर्थ में, और आशीर्लिंग आशीर्वाद के लिए। फिर उसके बाद लंग, लिंग, लिंग के बाद लुंग, रिंग। तो ये 10 प्रकार के लकार हैं। जब इनके 2 भेद भी गिन लेते हैं तो ये 12 प्रकार के हो जाते हैं। देखिए बना करके दिखाऊं क्या आपको इसको? चलिए देख लेते हैं, बना करके देख लेते हैं उसमें क्या है। एक बार देखो कैसा है। देखो लट, लट, लिट, लट, लिट, लुट, लट, और फिर हो गया लेट। पेन सही नहीं है यहाँ पर। लेट, लोट, लट। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लंग। फिर लिंग, ये लिंग है, इसको 2 भागों में बांटो, विधिलिंग और आशीर्लिंग। ठीक है, आशीर्लिंग, विधिलिंग और आशीर्लिंग। ये होता है चाहिए अर्थ में, और ये आशीर्वाद के लिए। फिर उसके बाद लिंग के बाद लुंग, और फिर रिंग। ठीक है, तो ये हो गए 10 लकार। 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, देखिए ये वर्तमान काल के लिए है, परोक्ष भूतकाल के लिए है ये, और ये किसके लिए है? अनद्यतन भविष्य काल के लिए है। ठीक है, देखो फिर से देखो, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार परोक्ष भूतकाल, ये किसके लिए है? अनद्यतन भविष्य काल। ये लिट लकार है, सामान्य भविष्य काल के लिए है। लेट लकार, इसका प्रयोग केवल वेदों में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? केवल वेदों में होता है। ये जो लोट लकार है, ये आज्ञा के लिए, अनुमति के लिए, प्रार्थना के लिए, आशीर्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। लंग लकार जो है, अच्छा लंग, ये किसके लिए है? अनद्यतन भूतकाल, है नी। अनद्यतन भूतकाल के लिए इसका प्रयोग करते हैं लंग लकार का। अनद्यतन का मतलब होता है ऐसा जो आज का नहीं है। अनद्यतन है, आज के बाद का है, यानी कल का है, परसों का है, यानी कल का था, परसों का था, उससे अगले के दिन का था की बात करता है ना लंग लकार, यानी भूतकाल की बात करता है। और ये वाला क्या था? देखिए वर्तमान परोक्ष भूतकाल, ये किसका है? परोक्ष भूतकाल का है। और ये वाला अनद्यतन भविष्य काल का है। अनद्यतन भविष्य काल का, ऐसा भविष्य जो आज का नहीं है। आज का नहीं है मतलब आने वाला है, आज का नहीं होगा। मतलब आज से हटा करके जो भविष्य में बात होगी, कल की बात हो, परसों की बात हो, उससे अगले दिन की बात हो, या 10 साल पहले, 10 साल बाद की बात हो, तो उसमें उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हमने समझ लिया लंग, ये वाला। और ये किसके लिए था? ये वाला ये था हमारा अनद्यतन भूतकाल के लिए। ठीक है, अभवत, अभवताम, अभवन, ऐसा रूप चलता है इसका, यानी इसका चलता है ये वाला। देखिए जो लट लकार है, भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवता, भवत, यानी भवामी, भवामा, इस प्रकार का रूप चलता है। लिट में परोक्ष भूतकाल में, लिट में वभूव, वभूवतुहु, वभूवुहु, ऐसा रूप चलता है। और ये जो लुट लकार है, यानी ये जो भविता, भवितारो, भवितारः, ऐसा चलता है। इसमें भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः। लेट लकार, इसका प्रयोग वेदों में होता ही नहीं है, तो इसका रूप चलता ही नहीं है, यानी होता होगा, हमें पता नहीं है, तो मुझे याद नहीं है इसका। तो ये है, जैसे ये लोट लकार है, आज्ञा के लिए, अनुमति के लिए, प्रार्थना के लिए, आशीर्वाद के लिए। भवतु, भवताम, भवन्तु, भवतम, भवत, भवानी, भवम, इस प्रकार का रूप चलता है। लंग में अभवत, अभवताम, अभवन, यानी तो इस प्रकार का रूप इसमें चलता है लंग लकार में। ये किसका है? अनद्यतन। अनद्यतन किसका है? ये भविष्य काल का है, अनद्यतन भूतकाल का है। अब उसके बाद लिंग लकार जो है, ये 2 भागों में यहाँ पर बांट दिया है। ये विधिलिंग, विधिलिंग यानी चाहिए अर्थ में। 1 मिनट, ये क्या हो गया? अरे ये सारा कट जाएगा यार, ये सारा कट जाएगा। 2 मिनट के लिए ऐसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर ही आ गया है, पता नहीं क्या है, ये सारा का सारा कट जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको बटन दबा दिया तुरंत, इस सब मेहनत ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर आओ, फिर से देखो। अरे यार ये, 1 मिनट, 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 1
चलो देखो, इसको देखा हमने, ये विधिलिंग के लिए, विधिलिंग नहीं चाहिए अर्थ के लिए, ये आशीर्लिंग के लिए है, आशीर्वाद यदि किसी को देना है तो उसके लिए है। भवेत भविताम भवियु, इस प्रकार का रूप चलता है इसका, भवेत भविताम भवियु। आशीर्वाद के लिए बभू, आशीर्वाद के लिए भूयात भूयस्ताम भूयासु, ऐसा रूप चलता है इसका आशीर्वाद का। लुंग लकार है, ये लुंग लकार होता है हमारा। देखिए ये वाला है, एक मिनट, हाँ ये देखिए यार, यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो है ये किसका है, परोक्ष, अच्छा ये हेतु हेतुमत भविष्यकाल का है, ये वाला हेतु हेतुमत भविष्यकाल का है। और ये किसका है, सामान्य भविष्यकाल का है, सामान्य भूतकाल का है ये वाला। ये किसका है, सामान्य भूतकाल का है। और ये किसका है, हेतु हेतुमत भविष्यकाल का है। तो मुझे लगता है आपको ये सारे के सारे लकार समझ में आ गए होंगे। मूल हमारा ये था कि ये जो लेट लकार है इसका प्रयोग किसमें होता है, केवल वेदों में होता है। तो उसको समझाने के लिए इतना सारा प्रपंच हमें करना पड़ा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बात करते हैं। तो इसका समय की बात करते हैं 1000 ईसा पूर्व, यानी जहाँ से वो भाषाएं छूटी थी वहाँ से इनका प्रारंभ होता है और अब तक यानी वर्तमान समय तक इन भाषाओं को बोला जाता है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी है, ब्रजभाषा है, बांगुर है, कन्नौज है, बुंदेली है, राजस्थानी है। राजस्थानी में भी मराठी है, जयपुरी है, मालवी है, यानी मेवाती है। उसके बाद गुजराती है, मराठी है, बिहारी है, भोजपुरी है, मिथिली है, मगधी है, यानी मगधी है क्या, मगही है, चलिए जो भी है। तो ये है, इसमें ये क्या है यहाँ पर, ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। तो यहाँ पर आकर के जो हमारा भाषा विज्ञान है, अच्छा यहाँ पर और भी हैं, जैसे बंगाली है, उड़िया है, असमी है यानी असम की है, पूर्वी हिंदी है, और लहंदा है, सिंधी है, पंजाबी है, पहाड़ी है, और भी है क्या। तो ये है, यहाँ पर आकर के ये जो भाषाएं थी 3 भागों में हमने इनको बांटा था। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं यानी भारतीय आर्य भाषाएं, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो तीनों को हमने समझ लिया शब्दशः। उसके बाद कुछ चीज़ें और रह गई हैं जिनको हमें समझ लेना है, जैसे वैदिक और लौकिक संस्कृत में क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं, उनको देखेंगे। देखिए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो वेद है इसमें केवल इसमें लेट लकार का प्रयोग हमें देखने के लिए मिलता है, जबकि लोक में नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है, तो इसमें कुछ समानताएं भी हैं, कुछ विषमताएं भी हैं। तो समानताओं की बात करते हैं, दोनों कैसी हैं, श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं हैं। दोनों में प्रायः सभी शब्द धातुज हैं, सभी कैसे हैं, शब्द धातुज हैं, रूढ़ शब्दों की संख्या कम है। उसके बाद पद निर्माण की विधि प्रायः एक ही है, सुप तिंग कृत तद्दित आदि प्रत्यय इसमें समान है। पद निर्माण, यदि हमें पद का निर्माण करना है तो सुप प्रत्यय लगाना पड़ेगा, तिंग लगाना पड़ेगा, कृत प्रत्यय लगाने पड़ेंगे, तद्धित लगाने पड़ेंगे। भाई ये कौन कौन से प्रत्यय हैं, कौन कौन जानता है इनको, नहीं जानते ना। देखिए जब व्याकरण पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से समझेंगे इनको। सुप प्रत्यय कौन से हैं, तिंग प्रत्यय कौन से हैं, कृत प्रत्यय कौन से हैं, तद्धित कौन से हैं। देखिए भूमिका तैयार कर देता हूँ आपकी, इसके लिए कर ही देते हैं, क्या है नहीं, भूमिका तैयार कर देते हैं। चलिए आज देखिए मुख्य रूप से जब हम प्रत्यय की बात करते हैं ना, जब हम प्रत्यय की बात करते हैं तो मुख्य रूप से प्रत्यय जो हैं वो 2 ही प्रकार के हैं। एक मिनट, वैसे तो प्रत्यय को हम बहुत सारे भागों में बांटते हैं। भाई शब्दों को 2 भागों में बांट लेते हैं। शब्दों को क्या भागों में बांट लेते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं। और ये जो प्रत्यय हैं ये 2 ही प्रकार से अलग अलग इनका भाग करते हैं। देखिए कुछ प्रत्यय ऐसे हैं, प्रत्ययों को ही बांटते हैं 2 भागों में। देखो कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो प्रातिपदिक के साथ जुड़ते हैं, और कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु के साथ लगते हैं। तो कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो प्रातिपदिक के साथ जुड़ते हैं, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु के साथ जुड़ते हैं। तो 2 भागों में हम इनको बांटते हैं। तो सुप तिंग कृत तद्धित स्त्री है नहीं, देखिए सुप तिंग कृत तद्धित स्त्री प्रत्यय आ गया। इसके बाद विकर्ण प्रत्यय आ गया, सनादि प्रत्यय यानी सनादि 12 प्रत्यय हैं, विकर्ण प्रत्यय 22 हैं। तो ये है सुप प्रत्यय की जब हम बात करते हैं तो सु औजस अमौट षष्ठा अभिहम्बिस गे बिहम्बिस घसम गियों सुप, ये कितने प्रकार के प्रत्यय हैं, ये 21 प्रकार के सुप प्रत्यय हैं। ये केवल प्रातिपदिक के साथ जुड़ते हैं। भाई 2 ही प्रकार के शब्द हैं इस ब्रह्मांड में। ऐसे जो धातु हैं जैसे पढ़ना, चलना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, रोना, धोना, है नी, ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी धातुएं कही गई हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में जो कुछ बचा वो सारा का सारा प्रातिपदिक के अंतर्गत आ जाता है। प्रातिपदिक की परिभाषाएं भी हैं, नी और आप प्रातिपदिकम इस प्रकार से है, और अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवत हो, ऐसा हो जो अर्थवत हो, अधातु हो मतलब धातु नहीं हो, ऐसा ना हो कोई क्रिया हो उसमें, क्रिया नहीं हो, धातु ना हो, अधातु, अप्रत्यय हो, प्रत्यय भी ना हो,
इन सबसे जो भिन्न है, अर्थ वाला हो, अर्थवान हो, उसको प्रातिपदिक कहा गया है। मतलब ऐसा समझिए, धातुओं को छोड़ करके जितनी भी ब्रह्मांड में चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रातिपदिक के अंतर्गत आएंगी। खिड़की, दरवाज़ा, मेज, कुर्सी, पेन, मैं, राम, श्याम, है नी, लाइट, पंखा, मतलब मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें जो दिख रही हैं जो अर्थवान हैं, है नी, वो सारी की सारी किस में आएंगी? प्रातिपदिक के अंतर्गत आएंगी। कमल, फूल, पौधे, पेड़, पक्षी, ये सब के सब प्रातिपदिक में आएंगे। अब मैं यहाँ पर कोई शब्द लिख देता हूँ, क प ल ट तो कहेंगे कि ये भी एक शब्द है, क्या इसको भी प्रातिपदिक कह सकते हैं? तो इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ये अर्थवत होता है, अर्थवान होता है। यदि मैं पेन बोल रहा हूँ तो यथार्थ अनुभूति इसकी होती है आपके मस्तिष्क में। पेन सुनते ही आपके मस्तिष्क में इसका चित्र बन जाता है, पेन एक अर्थ की प्रतीति होती है, तो इसीलिए इसको प्रातिपदिक कहा गया है। तो ये इस प्रकार के शब्दों को ला करके ये मत कहिएगा कि इनको भी प्रातिपदिक बना सकते हैं, इनके भी रूप चला सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, इस प्रकार का क्या है, परिभाषा है, उससे इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है। धातु मैंने आपको बताया, धातु हैं जैसे चलना है, लेटना है, बैठना है, उठना है नहीं, तो ये जो क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी धातु कही जाती हैं। तो ये भूमिका यहाँ पर आपकी बन गई है। वैसे जब हम प्रत्यय में प्रवेश करेंगे ना, तब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, देखना सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। जब व्याकरण में प्रवेश होगा ना, एकदम मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद धातुओं का गणों में विभाजन है नहीं, ऋच प्रत्यय हैं, सन आदि 12 प्रत्यय हैं। सन आदि 12 प्रत्यय होते हैं। सन आदि 12 प्रत्यय ऐसे प्रत्यय कहे जाते हैं जो धातुओं की संख्या को इनगिनत कर देते हैं। भाई धातु पाठ जो पाणिनि का मूल धातु पाठ है, उसमें कितनी धातु हैं? उसमें लगभग 1995 धातु के आसपास हैं, 1900 के आसपास धातु हैं, लगभग 2000 मान लेते हैं भाई। लगभग पाणिनि का जो अष्टाध्यायी धातु पाठ है, उसमें कितनी धातु हैं? उसमें लगभग 2000 धातु मानते हैं, यानी अलग अलग संख्या है इनकी, कोई किन्हीं धातु को हटा करके मानते हैं, कोई किन्हीं धातु को, लगभग हम मान लेते हैं कि भाई 2000 धातु हैं। लेकिन सनादि जो 12 प्रत्यय हैं, ये ऐसे प्रत्यय दे दिए हैं कि ये धातुओं की संख्या को अनगिनत कर देते हैं। इनको हम कृत्रिम, इन प्रत्ययों को लगाकर जो धातु बनती है उनको कृत्रिम धातुओं कहते हैं। इन प्रत्ययों को लगा करके जो हम धातु बनाते हैं उसको कृत्रिम धातु कहते हैं। भाई ये धातु ऐसी हैं, भाई मान लेते हैं जैसे भू धातु है, भू धातु से सन प्रत्यय लगा लो, सन प्रत्यय लगा कर भू, इसके बहुत सारे आप रूप बना सकते हैं। ऐसे ही 2000 धातु हैं, 12 प्रकार के सन प्रत्यय यदि आप लगाएंगे तो धातुओं की संख्या तो अनगिनत हो जाएगी। फिर वो उनसे जो शब्द बनाए, फिर उनसे सनादि 12 प्रत्यय लगा लो, मतलब अनगिनत धातु बन जाएंगे, अनगिनत। ये तो मूल धातु तो 2000 दे दी हैं, लेकिन सनादि प्रत्यय ऐसे दे दिए हैं कि यदि आपको भविष्य में किसी धातु की जरूरत पड़े तो इन प्रत्यय को लगा करके आप धातु का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सनादि प्रत्यय हुए। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये है समास जो है वो दोनों में मिलती है। धातु और शब्दों के प्रायः अर्थ प्रायः एक ही हैं। धातुओं के भी भाई वैदिक संस्कृत की बात करते हैं, लौकिक संस्कृत की बात करते हैं, प्रायः एक ही मिलते हैं। कहीं पर अपवाद हैं, जैसे सायण भाष्य करते हैं तो सायण के भाष्य में चीज़ें सिमिलर नहीं होती हैं, यानी हम उनका अपनी बुद्धि से अलग अर्थ लगा लेते हैं। लेकिन प्रायः की बात कही गई है। प्रायः का मतलब ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि सभी के अर्थ मिलते जुलते होंगे। सभी के अर्थ मिलते जुलते होते तो ये दो भेद नहीं होते यहाँ पर, वैदिक और लौकिक का। वैदिक और लौकिक का भेद इसलिए हुआ है क्योंकि प्रायः यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है। प्रायः का मतलब है कि ज़्यादातर शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ वैदिक और लौकिक के समान हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। देखिए दोनों में 3 लिंग हैं, 3 लिंग हैं, 3 वचन है, 3 पुरुष हैं। वो भी यहाँ पर सेम ही है, 3 वचन है। लौकिक संस्कृत की बात करते हैं, 3 लिंग है, 2 वचन है, 3 वचन है सॉरी, और 3 पुरुष हैं, यानी प्रथम मध्यम उत्तम, और वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और लिंग यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 ही लिंग हैं। और वाक्य रचना शब्दों से नहीं अपितु पदों से होती है। अपदम न परिंजति, इस प्रकार का न्याय है। तो जैसे हम राम शब्द है ये, तो राम शब्द को हम सीधा संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में या वैदिक संस्कृत में हम इसका सीधा डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब तक हम इसको पद नहीं बनाएंगे, सुप इत्यादि प्रत्यय लगा करके, जब तक हम इसको पद नहीं बना लेंगे, सुप तिगंतम पदम, सुप और तिंग प्रत्यय लगा करके पद संज्ञा होती है। और जब तक हम पद नहीं बनाएंगे उसको, तब तक हम उसका ना तो वैदिक में प्रयोग कर सकते हैं ना तो लौकिक में प्रयोग कर सकते हैं। भाई हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं राम गच्छति, हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं राम गच्छति, जब तक इसमें राम, हाँ, शुभ प्रत्यय नहीं लगाओगे। राम शब्द को प्रातिपदिक, ये जो देखिए राम शब्द है, ये क्या है, राम शब्द है। अब राम शब्द से जब तक आप सुअवजस अमोक्षष्टा अभिहम्बिस गे अभिहम्बिस गा सौजाम की और सुप सूत्र से आप प्रथम एक वचन में
सु प्रत्यय नहीं लगाओगे और सु प्रत्यय से उपदेश अनुनासिक से इसकी हलंत्यम से सिंगा करके सा को हटा करके सा के स्थान पर रु आदेश करके उपदेश अनुनासिक से इसको हटा करके खरव विसर्जन ऐसे राम के शब्द रा के स्थान पर राम, हाँ इस प्रकार का जब तक इसको पद नहीं बना दोगे तब तक आप इसको लौकिक या वैदिक संस्कृत में प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो ये कहा गया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए दोनों में वाक्य में पदक्रम शब्द का स्थान निश्चित नहीं है। मतलब आप किसी भी शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं, रामा गच्छति गच्छति रामः, रामा गच्छति गच्छति रामा। ऐसा नहीं है कि आप इनके शब्दों को यदि पलट दें तो अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग आप इनको कैसे ही लिख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी जैसा लिख सकते हैं। दोनों में संधि कार्य होते हैं, संधि इसमें भी होता है, संधि उसमें भी होता है। दोनों में कारक विभक्तियाँ हैं। तो ये इतनी प्रकार की क्या है, सिमिलरिटी हैं, ठीक है। और विषमताएँ क्या हैं फिर भाई, कहते हैं भाई इतनी सारी चीज़ें समान है तो फिर हम वैदिक और लौकिक भेद क्यों करते हैं। तो फिर ये जो वैदिक और लौकिक भेद किया गया है उसकी कुछ विषमताएं हैं। विषमताएं कौन सी हैं? देखिए ध्वनियों में ड़ और ढ जिह्वा मूल्य पदमानीय हैं, ये वैदिक में है। लेकिन लौकिक संस्कृति जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार की ध्वनि हमें नहीं मिलती है। भाई किसी भी संस्कृति की किताब उठा करके देखो जो लौकिक संस्कृति हो तो उसमें आपको इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये वाली ध्वनि आपको नहीं मिलेंगी, ये केवल वेद में मिलेंगी। तब हम पढ़ते हैं ना अग्नि मीड़े प्रोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम उतारम रतन दधातम। तो इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की जो लिपि है वो हमें देखने के लिए वहाँ पर मिलते हैं। इस प्रकार के शब्द की रचना हमें वहाँ पर देखने की मिलती है। जो लृ स्वर का प्रयोग था वो लृ स्वर लुप्त अप्रायः, मतलब यहाँ पर इस प्रकार के शब्द नहीं मिलते हैं, इस प्रकार के जो वर्ण हैं, ध्वनियाँ हैं वो नहीं मिलती हैं। उदात्त आदि स्वरों का यहाँ पर प्रयोग था, इनका प्रयोग यहाँ पर नहीं है। स्वर प्रयोग संगीतात्मक था, स्वर प्रयोग बलाघातात्मक है। ह्रस्व स्वर प्लुत स्वर थे, प्लुतः प्राय लुप्त हो गए हैं। उसके बाद ये यहाँ पर विषमताएं दी हुई हैं। देखिए शब्द रूपों में बहुत विविधता थी, विविधता बहुत कम हो गई है। धातुओं में बहुत विविधता थी, विविधता प्रायः समाप्त हो गई है। लकारों में लेट लकार था, यह संस्कृत में नहीं है, है नहीं, मैंने आपको पीछे भी बताया है ये सारी चीज़ें। परस में आत्म पद में परिवर्तन होता था, अब पद परिवर्तन निर्धारित नियम अनुसार ही होता है। निर्धारित जो नियम है उन्हीं के अनुसार हम पद को परिवर्तित करते हैं। जबकि जो परस्मय पद है, आत्मनेपद पद है, इनके सबके अलग अलग प्रयोग हमें वैदिक संस्कृत में देखने के लिए मिलते हैं। अब पुरुष देखिए, पुरुष वचन विकरण अलकार आदि में परिवर्तित होता था, ये परिवर्तन निषिद्ध हो गया है। तो ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद और भी यहाँ पर देखिए लुंग, देखिए लुंग लृंग लंग लुंग आदि में अट का आगम अनिवार्य था। अट यहाँ पर होता था, 100% होता था, लेकिन अट यहाँ पर इन लकारों में ये अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। करना चाहो कर लो, ना करना चाहो मत करो। लेकिन लौकिक संस्कृत में क्या था, वैदिक संस्कृत में क्या था, इनका अनिवार्य था, यानी इनका अट का आगम अनिवार्य था। तुम कत्वा आदि अर्थों में अनेक प्रत्यय हैं। तुम कत्वा लुप ओडमुन आदि थोड़े प्रत्यय शेष रह गए हैं। संधि नियम ऐच्छिक थे, मतलब इच्छा के अनुसार थे आप इनमें संधि कर सकते हैं और संधि नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन लौकिक संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि लौकिक संस्कृत में जो संधि के नियम है वो अनिवार्य होते हैं, हमको आपको करना ही पड़ता है। यदि कहीं पर दो वर्णों में संधि हो रही है तो आपको संधि करके लिखना होता है। जबकि वैदिक संस्कृत में इस प्रकार की चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, है। वहाँ पर जो संधि है वो ऐच्छिक है, वहाँ पर आप करिए मत करिए, आपके ऊपर है। अब उपसर्ग स्वतंत्र भी थे, उपसर्ग स्वतंत्र नहीं रहे हैं। यहाँ पर इम सीम वे आदि निपात थे, ये निपात नहीं रहे हैं। उक्त अर्जुनी श्वेत्या गातु गमा जमा आदि शब्द थे, और जबकि ये वैदिक जो हैं ये यहाँ पर लुप्त हो गए हैं। यहाँ पर ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, ये ना यहाँ पर केवल एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो लोक में प्रयोग नहीं होते हैं। वैदिक संस्कृत के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो लोक में प्रयोग नहीं होते हैं। यहाँ पर तो कुछ ही एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए अच अम छद अज्वा ग्रह आदि धातुएं थीं, और जबकि इसमें जो लौकिक संस्कृत है इसमें इस प्रकार की धातुएं नहीं हैं। ऐसा कहना है, इस प्रकार की धातुएं इसमें नहीं है। देखिए पत शाह आदि धातुओं तथा ना असुर अराती आदि शब्दों का अर्थ संस्कृत से भिन्न है, इनके अर्थों में अंतर हुआ, ठीक है। तर्तमा प्रत्यय संज्ञा शब्दों से भी होते थे, और वृत्त तरह आदि इस प्रकार के एग्जाम्पल हमें मिलते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार की एग्जाम्पल हमें नहीं मिलते हैं। देखिए यह है तर तम प्रत्यय विशेषण शब्दों से ही होते हैं। उसके बाद छंदः पूर्ति के लिए स्वर भक्ति का प्रयोग होता था। स्वर स्वर, पृथ्वी पृथ्वी ऐसा हो गया, इंद्र का इंद्र हो गया, है नहीं, दर्शत का दशरथ हो गया। तो इस प्रकार से परिवर्तन किए जा सकते थे, है नहीं। देखिए स्वर विभक्ति का प्रयोग होता था। छंद पूर्ति के लिए हम इस प्रकार की चीज़ें करते थे। भाई कहीं पर यदि छंद पूरा नहीं हो रहा है, भाई ये जो हमारे वेद हैं वो छंदबद्ध हैं,
छंदों में लिखे हुए हैं। और यदि कहीं पर छंद भंग हो रहा है तो उसके लिए हम एकाध शब्दों को, एकाध अक्षर को थोड़ा परिवर्तित करके लिख देते हैं, जबकि स्वर भक्ति का प्रयोग हम यहाँ पर करते ही नहीं हैं। ठीक है। और ये भी देखिए सिस्टमेटिक तरीके से करते थे, स्वर भक्ति का प्रयोग करते थे, है नहीं। लेकिन यहाँ पर हम स्वर भक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम ऋक् प्रातिशाख्य पढ़ेंगे ना, वहाँ पर देखेंगे स्वर भक्ति क्या है, ये चीज़ें हैं। और यदि आपको चीज़ें समझ में आई हों, लगा हो कक्षा महत्वपूर्ण है नहीं, समझने योग्य है, तो इस कक्षा को आप शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि उन कक्षाओं का भी इन कक्षाओं का उन मित्रों को भी लाभ हो सके। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको करवाई गई हैं। तो ये आज भाषा विज्ञान का विषय पूरा समाप्त हो गया है। तो जो चीज़ें हैं आपको सूचित कर दिया जाएगा आगे। और इसमें हमारा क्या चल रहा है, दर्शन चल रहा है। तो दर्शन में हमने जो सांख्य कारिका है उसको पढ़ लिया है, वेदांत सार उसको पढ़ लिया है, पूरा शब्दशः पढ़ लिया है। इसके बाद अगली कक्षा जो इसकी आएगी वो आएगी हमारी अन्नम भट्ट की जो तर्क संग्रह है, अन्नन भट्ट की जो तर्क संग्रह है उसको हम वहाँ से प्रारंभ करेंगे।